हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। आज इस ब्रेकिंग न्यूज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स वो ये बात करने वाले हैं कि जो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी जो है एग्ज़ाम जो नहीं होगी, उनका सीधा ही अगली कक्षा में प्रवेश होगा। उसके हम पूरी डिटेल से जानेंगे। इसके साथ ही जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो सकते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में डिटेल से बात करने से पहले बता दूं सभी स्टूडेंट्स को, सभी नर्सिंग स्टूडेंट को कि फ्रेंड्स ये चैनल जो है आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और नर्सिंग की वैकेंसी के लिए बनाया गया है। आप भी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको नर्सिंग वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय आपको यहाँ से नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सब्सक्राइब का रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा। घंटी के निशान पर आपको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे उसमें 3 ऑप्शन आएंगे आपको, ऑल, पर्सनलाइज और नन। आपको ऑल पे प्रेस करना है। किस पे प्रेस करना है? आपको ऑल पे प्रेस करना है। स्टूडेंट्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है कि ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही जब आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको सभी नर्सिंग की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं क्या कहा आईएनसी की, क्या गाइडलाइन निकली है, क्या कहा है आईएनसी ने। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर आप देख सकते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये इसका एड्रेस है और ये जो है 10 जुलाई को निकला हुआ है सर्कुलर। इस सर्कुलर में क्या कहा गया देखते हैं हम। अडेंडम टू आईएनसी गाइडलाइन ऑन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको बता दूँ, थोड़ा सा और भी बता देता हूँ पहले। इसके अंदर जो फ्रेंड्स फाइनल ईयर के नर्सिंग स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी नर्सिंग स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रवेश कर दिया जाएगा। यदि कोई फर्स्ट ईयर में तो उसको सेकंड ईयर में, और सेकंड ईयर तो थर्ड ईयर में। इस प्रकार से उनको प्रमोट कर दिया जाएगा सीधा बिना किसी एग्ज़ाम के। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी वीडियो के अंदर कि बिना एग्ज़ाम के किस प्रकार से करेंगे। तो जो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है, आपके जो प्रीवियस ईयर के मार्क्स, उनके आधार पर आपको अगली कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। तो चलिए बात करते हैं। सभी के लिए गुड न्यूज़ है। चलिए बात करें इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक डिस्पाइट द ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन ऑल ओवर द कंट्री इन फेज मैनर, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेवल इम्पोज इन करंट पेंडेमिक सिचुएशन। The further INC letter number FN 16/2020 INC date 14 में 2020 the following guideline are being issued conduct of examination undergraduate and postgraduate nursing student। तो क्या है फ्रेंड्स गाइडलाइन? तो गाइडलाइन के अंदर बताया गया फ्रेंड्स जो फाइनल स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे, द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल स्टूडेंट विल बी कंडक्टेड एज पर द प्रपोज टाइम फ्रेम गिवन इन द INC सर्कुलर एट 14 मई 2020 एज पर द एकेडमिक कैलेंडर अनाउंस। द एग्जाम कैन बी कंडक्टेड एंड कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ द सितंबर। यानी जो इनकी जो एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स, जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्ज़ाम होगी वो सितंबर के एंड में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कंडक्ट एंड कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ सितंबर इफ पॉसिबल बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड व्हेन द नॉर्मली इज रिस्टोर इन द रेस्पेक्टिव स्टेट। तो फ्रेंड्स सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, ऑल इंडिया नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ और देख सकते हैं आप, नर्सिंग इज ए पेशेंट सेंटर्ड कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन प्रोफेशन एंड इन्वॉल्व द क्लिनिकल डेक्स्टरिटी इन मीटिंग पेशेंट केयर नीड्स। हैंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनिंग बोर्ड शेल कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग विथ INC नॉर्म। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगी, उनको सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इफ़ द सिचुएशन डज नॉट अपीयर इन द नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19 इन केस इट इज़ नॉट फीसिबल इन कंडक्ट एग्जामिनेशन एज पर द एकेडमिक कैलेंडर देन स्टूडेंट एक्सेप्ट फाइनल ईयर। क्या है फ्रेंड्स? एक्सेप्ट फाइनल ईयर वो है अंडरगो द कोर्स एंड आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी परमिटेड टू कमेंस their studies for next higher classes and
to progress into the next academic year on the basis of internal evaluation and performance in college examination as per the following grading। यानी जो आपका जो इंटरनल एवोल्यूशन होगा और जो आपकी जो परफॉर्मेंस रही है कॉलेज एग्जामिनेशन के, उसके आधार पे आपको अगले एकेडमिक ईयर में क्या कर दिया जाएगा, परमिट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या आपके जो है ग्रेडिंग, किस ग्रेडिंग के आधार पे आपको इंटरनल एवोल्यूशन और परफॉर्मेंस के आधार पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 50% मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो 50% मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो किसके आधार पर मिलेंगे, परफॉर्मेंस इन द कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इन कंप्लीट। जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस रही है जो कॉलेज एग्जामिनेशन के अंदर, उसके आधार पर आपको 50% मार्क्स मिलेंगे। और जो 50% मार्क्स मिलने वाले आपको इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। इसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, इफ एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉलेज एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज नॉट अवेलेबल देन 100% इवैल्यूएशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। Any student in subject exams will be allowed the student to commence their studies for next higher classes in according with the guideline issued on 14 May 2020. However, the students will be considered to have passed the examination and eligible for the award the degree diploma only if they are successful in the all subject of the said program. द स्टूडेंट और इन द फाइनल ईयर, यहाँ पे फाइनल ईयर की स्टूडेंट की बात हो रही है फ्रेंड्स। इन द स्टूडेंट in the final year passing out of the nursing course will have to mandatorily undergo the theory and practical examination after the lockdown open and traveler restriction are resolved। यानी जो फाइनल ईयर के जो नर्सिंग के स्टूडेंट है उनको जो फ्रेंड्स थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, कब देना है फ्रेंड्स, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा और जो ट्रेवलर रिस्ट्रिक्शन है वो रिजॉल्व हो जाएगा। द एग्जामिनिंग अथॉरिटी में भी सून एज पॉसिबल कंडक्ट द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल ईयर of the said program and they announce the result in a time bound manner so that students are able to pursue their careers without disruption। If the students wise improve the grades, he say may appear in the special exam plan by the university examining body for such subject during next year by offering one additional improvement opportunity when the situation normalize। It is reiterated that no institution shall submit average internal marks of the test student more than 75% as specified in curricular note of INC syllabus। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गाइडलाइन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। द कीपिंग इन माइंड अनसर्टेनिटीज ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक द general public interest and state local institution policies if entrance examination for the next academic session for UG and PG nursing program is feasible during the current pandemic situation, it may be conducted। However, if it is not possible to conduct the entrance examination, their merit list of admission may be prepared category wise on the basis of marks obtained by the candidate for last qualifying examination। जो last qualifying examination उसके आधार पे आपके जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके आधार पे क्या करेगा, उसको मेरिट तैयार कर लेंगे कैटेगरी वाइज। गाइडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप पीरियड ऑफ फाइनल स्टूडेंट्स, यानी जिनकी इंटर्नशिप है उसके बारे में। द गाइडलाइन ऑफ द ईच प्रैक्टिकल एरिया हैज़ ऑलरेडी बीन लेड आउट in INC circular dated 14 May regarding the relaxing practical area attendance of to 80% skill lab and clinical प्रोसीजर रेशियो इन द लॉग बुक। आपकी जो लॉग बुक आप जो लोग बनाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो रिलैक्स अप टू 30 to 40%। इफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज नॉट फिजिबल द इंस्टीट्यूशन शेल एंश्योर द कंप्लीशन थ्रू स्किल लैब और simulation using online technology so that student final year can complete at least 80% practical attendance in all clinical areas prescribed in internship period। ये कुछ इनके जनरल इंस्ट्रक्शन है। The principle of hygiene, social distancing must be advocated by all at all times to ensure the health, safety and security of the students, faculty and staff। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ये कहा गया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो उससे पहले एक चीज़ आपने देखी, आपने नोट नहीं की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ इन्होंने बताई है, आप इसको अच्छे से देखिए। इफ़ दी सिचुएशन, यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ दी सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल, यदि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है कोविड-19 व्यू ऑफ कोविड-19 इन केस इट इज़ नॉट फिजिबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एज पर द कैलेंडर देन स्टूडेंट वो, यानी यदि ये कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन की वजह से यदि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन के अंदर आपको जो है
क्या कर देंगे, नेक्स्ट जो क्लास के अंदर क्या कर देंगे, ये हायर क्लास के अंदर परमिट कर देंगे, यानी उसके अंदर प्रमोट कर देंगे। और उस किसके आधार पर करेंगे, इंटरनल एवोल्यूशन और परफॉर्मेंस इन कॉलेज एग्जामिनेशन एज पर द फॉलोइंग। तो 50% तो इंटरनल एवोल्यूशन के आधार पे और 50% परफॉर्मेंस ऑफ कॉलेज एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये चीज़ नोट करनी है आपको कि कोविड-19 की वजह से यदि सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाई, उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही था। नर्सिंग स्टूडेंट सभी को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।